वेलकम टू मैथ्स 99। मेरा नाम है कौशल कुमार। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन वीडियो को समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्या है, क्लास 9 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन, ये पार्ट 1 है। ठीक, इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो एक इंट्रोडक्शन का लाऊंगा जिसमें कुछ अलग से कुछ टॉपिक इसी का बताया जाएगा। फिर उसके बाद 2.2, 2.1, 2.2, 2.3 इसी तरह कर करके 1 बाय 1 वीडियो आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 9 क्लास के सारे सिलेबस को मैथ्स में कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, दोस्तों पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है, पॉली और यहाँ पे है नोमियल, मतलब इसे हम अगर दो पार्ट में बांटेंगे तो एक हो जाएगा पॉली और दूसरा हो जाएगा नोमियल। ठीक, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक, तो टर्म को हम लोग समझेंगे, कॉम्बिनेशन या मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट, मतलब वेरिएबल और कोएफिशिएंट के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू वर्ड आ रहा है, वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट। तो पहले ये दोनों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग टर्म के एग्जांपल से समझेंगे कि आखिर टर्म है क्या। तो वेरिएबल का बात करते हैं। वेरिएबल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट या लेटर को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, या एक्स वाई जेड, मतलब जितने के जितने 26 लेटर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में होते हैं वो सारे वेरिएबल्स हैं। मतलब वेरिएबल का नाम से ही पता चल रहा है कि वैल्यू जो हो हमेशा चेंज करता रहेगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग एक्स का बहुत सारा मान आते रहता है। जैसे हम लोग कभी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक्स का, या हम लोग कभी ए को कुछ भी मान सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू 2 या बी इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पे जो ए बी और यहाँ पे जो एक्स है, इसका कोई निश्चित यानी कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता है, हमेशा क्या होता है, वैल्यू चेंज करते रहता है। तो वैसे ही अल्फ़ाबेट के लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट क्या है, नंबर विथ वेरिएबल्स, वैसा मतलब कुछ भी जो नंबर वेरिएबल के साथ इंक्लूड हो, मतलब मल्टीपल के रिलेशन में हो। जैसे यहाँ पे हम लोग 2x या 3x या मान लीजिए 2x², तो ये सारा क्या है, कॉफिशिएंट है। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉफिशिएंट। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे व्हाट इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे बोलेंगे द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो मतलब ये एक्स, ये जो 2 है ना, वो एक्स का क्या है, एक कॉफिशिएंट है। यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। अगर आपसे कोई सवाल दे, कोई टर्म दे, तो आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज कॉफिशिएंट ऑफ वाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू 3। दोस्तों इसी तरह से हम कॉफिशिएंट को दिखाते हैं। हमने वेरिएबल समझ लिया, कॉफिशिएंट समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं टर्म। आखिर टर्म किसको कहते हैं, तो हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कॉम्बिनेशन या मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉफिशिएंट। तो जैसे मैंने बोला कि वेरिएबल्स ये है और कॉफिशिएंट ये है, तो यहाँ पे टर्म का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे 3x ये हुआ, 3x+y ये हुआ एक टर्म, और प्लस हो जाएगा 3x² + 2x + 3z, तो ये हुआ टर्म। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म। तो टर्म समझ गए। तो दोस्तों हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 8x² + 3x + 2। ठीक, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आखिर कौन कौन से टर्म है, ये कितने टर्म के हैं, कौन कोफिशिएंट है, कौन वेरिएबल है। तो दोस्तों हमने अभी बताया जितने भी मतलब अल्फ़ाबेट के लेटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स। ठीक, अब यहाँ पे पूछेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे लिखता हूँ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। और उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे 2 को देखेंगे तो 2 को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर 2 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। यदि हम x का वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पे x² का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है, 8x², तो 8 × 4 = 32। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखा जाए, ठीक, यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6। मतलब हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते रहेंगे
और यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू चेंज, तो इसका वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या यहाँ पर इसका वैल्यू चेंज होगा? नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब हम लोग समझते हैं टर्म। तो ये 1 2 3 ये कितने टर्म का है? ये 3 टर्म का है, ठीक। कितने टर्म का है? ये 3 टर्म का है। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं पावर। तो पावर किसको बोलते हैं? जैसे एक्स पे पावर स्क्वायर, एक्स पर क्यूब, एक्स पे पावर 5, जैसे ये स्क्वायर हुआ, ये क्यूब हुआ, ये 5 हुआ। तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। तो पोलिनोमियल में किस टाइप का पावर होगा? तो पोलिनोमियल में जो होगा, सिर्फ और सिर्फ पोलिनोमियल का ही बात करेंगे हम लोग। तो पोलिनोमियल में क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब यहाँ पे पावर का जो वैल्यू होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, समझे। अगर मान लीजिए ये मैंने एक्स एक्स इनवर्स टू, तो ये नहीं होगा पोलिनोमियल में। आप कभी भी पोलिनोमियल में इस तरह करके आपको नहीं दिया जाएगा सवाल में। तो ये क्या होगा? पोलिनोमियल में इस तरह करके नहीं मिलेगा आपको। तो मिलेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, मतलब हमेशा पावर जो होगा वो क्या मिलेगा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब निगेटिव इंटीजर्स आपको नहीं मिलेगा। ऑलवेज क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। उसके बाद हम समझते हैं कि एक्स पे पावर 1 का वैल्यू क्या होता है। दोस्तों एक्स पे पावर 1 का मतलब एक्स ही होगा, ठीक। जैसे 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2 ही होगा, 8 पे पावर 1 इक्वल टू 8 ही होगा। लेकिन दोस्तों यदि एक्स पे पावर 0 हो जाए तो क्या होगा? तो एक्स पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जिस पर पावर 1 हो, तो जिस पर पावर 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे ये मतलब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पे पावर 1 है, तो दोस्तों यहाँ पे एक्स पे पावर क्या है? 0 है। तभी तो एक्स पे पावर 0 और 2, और इसका एक्स पे पावर 0 का मतलब 1, इसलिए 2 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक्स का कोई ना कोई कंपोनेंट रहता है, जिस तरह यहाँ और यहाँ पे, सिवाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पे पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पे पावर 0 है, इसलिए 2 इंटू 1 लिखा जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ पोलिनोमियल, ठीक। तो हम लोग पोलिनोमियल, टाइप ऑफ पोलिनोमियल समझेंगे। फर्स्ट है हमारा टर्म, दूसरा है वेरिएबल, और तीसरा है डिग्री। मतलब इसी तीनों के बेस पर पोलिनोमियल को अलग अलग टाइप में बांटा गया। तो पहले हम लोग टर्म के बेस पर समझेंगे कि आखिर किसी पोलिनोमियल में अगर 1 टर्म हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म हो तो उसको क्या बोलते हैं, और थर्ड टर्म हो तो उसको क्या बोलते हैं। सबका कुछ न कुछ नाम दिया गया है। तो टर्म के आधार पर यदि किसी पोलिनोमियल में एक टर्म हो, जैसे जैसे हमारा ले लीजिए यहाँ पे 2x एक टर्म है, 3y एक टर्म है, और जेड मतलब 2z एक टर्म है। तो ये सब क्या हो जाएगा? इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? मोनोमियल, ठीक। इसको किस नाम से जानेंगे? मोनोमियल। वैसा पॉलीगॉन जिसमें केवल और केवल 1 टर्म का डिस्कस हो, मतलब 1 टर्म हो, उसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल, ठीक। उसी तरह दूसरा टर्म, यदि किसी पोलिनोमियल में 2 टर्म हो, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, इस तरह करके, यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस y, इस तरह करके अगर हो, तो वैसे टर्म देखिए, एक टर्म 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म आया, तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे बायनोमियल। क्या बोलेंगे? बायनोमियल बोलेंगे, ठीक। उसी तरह यदि किसी पॉलीगन में 3 टर्म हो, जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x क्यूब ले लिया, फिर 3x स्क्वायर प्लस 4x, इस तरह हो, या 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y, इस तरह करके कुछ हो, मतलब एक टर्म 2 टर्म और एक क्या है 3 टर्म। तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, ठीक। कौन? टर्म के बेस पर पोलिनोमियल को 3 टाइप में बांटा गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर मोनोमियल में 1 टर्म होता है, जैसे 2x 3x 2z, और 2 उसी तरह बाइनोमियल में 2 टर्म होता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x 2xy, इसी तरह करके 2 टर्म आपको मिलेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में हमेशा हमको क्या मिलेगा? 3 टर्म मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसी तरह करके 1 2 और ये 3 टर्म मिला है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। आगे टॉपिक समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स के बेस पर पोलिनोमियल को
कितने भाग में बांटा गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं। तो दोस्तों वेरिएबल के बेस पर भी पोलिनोमियल को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो एग्जांपल के साथ समझेंगे। यदि किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल जो हो सिर्फ और सिर्फ वन हो, मतलब जैसे 2x प्लस 3x, देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x का मतलब वैसा वेरिएबल, मतलब सिर्फ x का ही बात हो रहा है, कोई और एक्स्ट्रा वेरिएबल आपको नहीं दिखेगा, चाहे वो कितने भी टर्मों का हो। लेकिन वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मतलब कोई दूसरा, मतलब कोई ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। जैसे इसमें दो वेरिएबल आ गया, ये नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा, या तो वो x हो या तो कुछ भी हो। जैसे a हो तो a ही मिलेगा, y हो तो y ही मिलेगा, लेकिन x के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ये दोस्तों इसमें नहीं मिलेगा। तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, मतलब इसमें जो वेरिएबल्स का जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे, पोलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का नंबर जो है वो दो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस वाई, तो देखिए x ये हो गया और y ये, इसमें क्या हो, वेरिएबल दो हो गया, मतलब वेरिएबल का जो नंबर है वो कितना है, दो है। जैसे 2x प्लस वाई ये हो गया, या x प्लस वाई ये हो गया, या 3x प्लस 2z ये हो गया। हमेशा वेरिएबल क्या होगा, दो होगा, दो से अधिक नहीं होगा। अगर दो से कम मतलब एक होगा तो उसको पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बोलेंगे, अगर दो होगा तो पोलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल बोलेंगे। उसी तरह एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, पोलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स। ठीक, तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल्स का जो नंबर होगा वो क्या होगा, थ्री होगा। जैसे 2x प्लस 2y प्लस 3z। ठीक, यहाँ पे देखिए x आ गया एक वेरिएबल, y आ गया दूसरा वेरिएबल, z आ गया तीसरा। तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स की नंबर जो है वो क्या होगा, थ्री होगा। जैसे 1 2 3, यहाँ पे क्या है, थ्री है। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, तो दोस्तों डिग्री के बेस पर अब हम लोग समझते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री पहले कहते कहते किसका, वैसा पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर के नंबर को ही डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस 2 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है, मतलब पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, वन, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जैसे x² प्लस x प्लस 2, हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, वन, और इसमें क्या है, टू, तो हाईएस्ट पावर ये हो गया टू, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री। समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे हो गया x पे पावर 3x² प्लस x, तो ये जो क्यूब है ये 3 है, इसको हम लोग बोलेंगे पावर, और ये हो जाएगा 3 डिग्री का। ठीक, तो एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं डिग्री वन, वैसा पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री वन हो, तो वैसे पोलीगॉन को हम लोग बोलेंगे वैसा वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री वन हो, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलीगॉन। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3, तो इसमें क्या है, डिग्री मतलब पावर का जो नंबर है वो क्या है, वन है, मतलब वन डिग्री पावर है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर पोलीगॉन। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस जेड, तो इसमें टर्म नहीं देखना है, प्लस वेरिएबल भी नहीं देखना है, डिग्री के बेस पर देखना है। हाइएस्ट डिग्री कितना है, सब पर वन वन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री वन, यानी लीनियर पोलीगॉन। ठीक, उसके बाद हम लोग डिग्री टू के बेस पर समझते हैं, वैसा पॉलीगॉन जिस पर हाईएस्ट पावर क्या हो, टू हो। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3y प्लस जेड। ठीक, यहाँ पर 3y² प्लस x प्लस जेड, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, टू। तो वैसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री जो है वो टू हो, तो वैसे को पोलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, अब यहाँ पे आ जाता है क्यूबिक पोलीगोन। तो डिग्री थ्री वाले को मतलब हाईएस्ट पावर क्या रहना चाहिए, थ्री रहना चाहिए, मतलब पावर क्या रहना चाहिए, क्यूब रहना चाहिए। तो वैसे को हम लोग बोलेंगे, वैसे पोलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक, अब डिग्री ज़ीरो पे आते हैं, तो इसका कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाता है। जैसे किसी भी पोलिनोमियल पर अगर डिग्री जीरो हो, जैसे एक्स पे पावर जीरो, तो उसका वन हो जाता है। तो वन कैसा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसलिए हम लोग डिग्री जीरो वाले को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिग्री थ्री वाले को क्यूबिक, डिग्री टू वाले को क्वाड्रेटिक, और डिग्री वन वाले को
लीनियर। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। देखिए दोस्तों, ये जीरो का मतलब जीरो होता है और ये जीरो कुछ और है, समझे। तो वे मतलब वो समझाते हैं क्या। तो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स इज अ नंबर ए सच दैट पी ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, मतलब यहाँ पर x का एक ऐसा वैल्यू रखना है जिससे इसका जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो वो नंबर जो है ये इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू थ्री रख लिया, ठीक, तो x इक्वल टू थ्री रख लिया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू इस पर रखेंगे। थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन, और यहाँ थ्री से पहले से और एक्स का जगह थ्री रख दिया। ठीक, तो नाइन माइनस थ्री थ्री जा क्या होता है, नाइन इक्वल टू ज़ीरो। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इस पोलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो थ्री है, ये जो थ्री है इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरो कहलाएगा। ठीक दोस्तों, यही है मतलब वैसा पोलिनोमियल, मतलब वैसा एक्स का वैल्यू। ठीक, यहाँ पर अगर एक्स रहा तो एक्स, वाई रहा तो वाई, तो वैसा वैसा मतलब पी ए का वैसा वैल्यू, पी एक्स का वैसा वैल्यू जिसको उस पोलिनोमियल पर रखने पर वो पोलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाए। तो वो जो हैगा, ये जो वैल्यू होगा इसका क्या होगा, जीरो कहलाएगा। ठीक, मतलब जीरो कहलाएगा, ये इसका जीरो होगा। ठीक, यही है। तो जीरो का कुछ कुछ प्रॉपर्टी, आखिर जीरो कैसा होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, आ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। मतलब हमेशा क्या है, ये नहीं कि किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरो है वो हमेशा जीरो ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम एक्स का वैल्यू क्या रख लिए, जीरो रख लिए। ठीक, और एक्स का वैल्यू जीरो रख लिए, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो माइनस थ्री इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे दो, इसका मतलब इस पोलिनोमियल का दो जीरो आ गया, एक थ्री भी होगा एक जीरो भी होगा। तो कुछ क्या दोस्तों, हमेशा ये ही है कि हमेशा जीरो ही आएगा, नहीं, यहाँ पे थ्री भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो क्या होगा, हमेशा जो जीरो का जो मतलब किसी पोलिनोमियल का जो जीरो होगा वो ज़रूरी नहीं कि वो एक जीरो भी हो, कुछ नंबर भी हो सकता है। जीरो में बी जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। अब अब जीरो किसी भी पोलिनोमियल का जीरो हो सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ, इस पोलिनोमियल का जीरो जीरो हो गया, तो ये भी सूट कर गया, ये भी सूट कर गया। ठीक, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ वन एंड वन ओनली वन जीरो। मतलब किसी भी लीनियर पोलीगॉन का जो हमेशा जो जीरो होता है वो क्या होता है, हमेशा एक होता है। जैसे मान लीजिए 2x, लीनियर हम लोग किसको बोलते हैं, जिस पे पावर वन हो, समझे। तो लीनियर मतलब वैसा पॉलीगॉन, वन वेरिएबल वाले पॉलीगॉन को हम लोग बोलते हैं लीनियर। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड नंबर देखेंगे, एवरी लीनियर पॉलीगॉन हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो। किसी भी लीनियर पॉलीगॉन का जो जीरो होता है वो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। अ पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। अब किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरो होता है वो वन से ज़्यादा हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पे एक्स पे पावर, मतलब यहाँ पे देखिए, अगर एक्स पे पावर यहाँ पे वन रहा तो हमेशा उसका क्या होगा, जीरो होगा, उसका जीरो ऑफ नंबर होगा वन। यदि एक्स पे पावर टू हुआ तो उसका हमेशा जो जीरो का नंबर होगा वह टू होगा। अगर एक्स पे पावर थ्री हुआ, यानी अगर वह क्वाड्रेटिक होगा तो उसका टू ज़ीरो निकलेगा। यदि वह क्यूबिक होगा तो उसका थ्री जीरो निकलेगा, और लीनियर होगा तो उसका वन जीरो निकलेगा। दोस्तों यही था कंसेप्ट। अब हम लोग लास्ट समझते हैं, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक समझते हैं हम लोग। ठीक, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स का वैल्यू इस पे रखना है और इसका इस पोलिनोमियल का वैल्यू पता करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक्स बराबर क्या रखना है, थ्री। तो यहाँ पे हम इस तरह बनाएंगे, पी थ्री इक्वल टू एक्स का वैल्यू हमें थ्री रखना है, थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन प्लस सिक्स, और ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो नाइन प्लस नाइन एटीन, एटीन प्लस सिक्स 24। दोस्तों यही था। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका पार्ट टू वीडियो बहुत ही जल्द, जिसमें मैं बताऊँगा कि पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक, वो उसमें वो टॉपिक मैं बताऊँगा। तो वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।